अल्हम्दुलिल्लाह से कानपुर आते ही दावतों की बारिश हो रही है, क्योंकि रोज एक ना एक दावत हमें मिल रही है। तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी इंजॉय कर रहे हैं हम। और माशाल्लाह से तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक है, मेरी भी, इमाद की भी। तो बस इंजॉय हो रहा है। और पहले मैं गई बेकनगंज मार्केट। तो मैं इससे पहले जब व्लॉग मैंने डाला था, तो बेकनगंज का मतलब जो चूड़ी वाली जो गली है ना, बेकनगंज की चूड़ी मार्केट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ और ज्वेलरी और मेहंदी हल्दी का सामान जो भी होता है वो सब बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे ना। तो आज मैं इस चूड़ी मार्केट में आई थी बेकनगंज की। तो मुझे ना चूड़ी वगैरह चाहिए थी और स्लीपर्स मतलब चप्पल भी मुझे लेनी थी, एयरिंग वगैरह भी लेने थे, क्योंकि जो भाई भाभी आए थे ना कार्ड लेके, इससे पहले मैंने शेयर किया था आप लोग से। तो वहां भी शादी आ रही है अब, तो वहां की भी तैयारियां मेरी चल रही हैं, क्योंकि कुछ सामान मैं नहीं लेके आई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो बस यही सब लेने में गई थी बेकनगंज। और यहाँ से मैंने ली अपने लिए बैली। तो मैंने ना दो चप्पलें ली थी, क्योंकि फिर बार बार कौन आता जाता है, और अच्छी भी लग गई थी मुझे। तो मैंने सोचा फिर दोनों ले लें। तो मैं और इमाद की दादी दोनों गए थे। तो मम्मी कहने लगी कि दोनों दोनों ले लो, उम्र अच्छी लग रही है। तो मम्मी ने फिर मुझे दोनों चप्पलें दिला दी। और बस मैं और मेरी सासू माँ हम लोग आ गए फिर घर। उसके बाद सब तैयार हुए। तैयार होने के बाद फिर हम आ गए दावत में। तो बस मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है ना कि दावतें ही दावतें मिल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस ये मेरे बड़े पापा की बेटियां हैं और इन्हीं के वहाँ ही दावत थी। तो बस हम आए थे और आते ही हमें मिल गए सीख कबाब। तो बहुत टेस्टी, बहुत यमी सीख कबाब थे। तो काफी टाइम के बाद सीख कबाब खाने को मिले थे, वो भी कानपुर के टेस्ट वाले। तो बहुत अच्छे सीख कबाब थे, हमने खाए, बहुत एंजॉय किया भाभी ने और मेरी बहनें वगैरह भी थी, मैं और हमने सबने कबाब एंजॉय करे। उसके बाद आ गई आइसक्रीम। तो हमने फिर आइसक्रीम खाई। तो इमाद की तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि इमाद को आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो ये आइसक्रीम खा रहे थे, हमने सबने खाई, क्योंकि यहाँ पे ना ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा यहाँ का वेदर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना हीटर वगैरह भी चल रहे थे ना, तो इस वजह से बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। तो सबने बस आइसक्रीम एंजॉय करी और मैंने थोड़ा सा अपना भी क्लिप शूट कर ली थी। और मैंने बस ये स्वेटर पहना था। और यहाँ पे आ गया गाजर का हलवा। तो हलवा भी बहुत लजीज, बहुत टेस्टी था। तो बच्चे हलवा खा रहे थे, मैंने भी टेस्ट किया, काफी अच्छा हलवा था। और ये जो दावत में मैं गई थी ना, जो मेरे जीजू है ना, उनका काम माशाल्लाह से कैटरस का ही है। उन्होंने ही मेरी शादी में भी खाना बनाया था। तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं हमारे जीजू। तो बहुत बस मजा ही आ गया। उसके बाद हमने गाजर का हलवा एंजॉय करा, फिर आ गई कॉफी। तो बस हम फिर कॉफी पी रहे थे। तो भाभी और इमाद की दादी, हम, मेरी बहन वगैरह सब कॉफी पी रहे थे, बातें बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। और कॉफी भी मतलब अलग ही टेस्ट होता है। कानपुर की हर चीज बेस्ट है, बहुत टेस्टी होती है हर चीज। तो बस ये देखिए कॉफी पी रही हूँ मैं, एंजॉय कर रही हूँ। आप भी एंजॉय कर लें, ठंड में कॉफी का मजा लें। तो बहुत अच्छा लगा, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो रही है, सबसे बातचीत हो रही है, जिनसे नहीं मिल पाए थे, 1-2 साल हो गए जिनसे मिलने के लिए, उनसे भी मुलाकात हो रही है। तो काफी अच्छा लग रहा है। और एक दिन दावत में जाओ, दूसरे दिन दावत फिर रेडी है, तो बड़ा मजा आ रहा है। और इमाद भी काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे सब बैठे हुए थे। ऐसी ये लेडीज का सेक्शन है, आगे जेंट्स का था। तो बस कुछ लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि खाना भी स्टार्ट हो गया था, डिनर भी स्टार्ट हो गया था। कुछ लोग बैठे थे, स्टार्टर एंजॉय कर रहे थे। और इमाद यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो उनको भी सब बच्चे मिल गए थे खेलने के लिए। फिर हम ना अंदर वाले रूम में आ गए। तो ये एक रूम है, तो यहाँ पे ही सारी लेडीज आ गई थी। फिर यहाँ पे ना चाट का भी इंतजाम था। तो यहाँ ये आ गई हमारी चाट। तो चाट भी बहुत टेस्टी थी, बहुत मजेदार चाट थी। तो फिर मैंने चाट एंजॉय करी। मतलब मैंने क्या, सबने ही जितने भी बैठे थे सबने चाट एंजॉय करी। कुछ खा रहे थे, कुछ खा चुके थे। तो बस यही सब चल रहा था। कुछ लोग आ रहे थे, तो अभी और लोग आना बाकी थे, मेरी सिस्टर वगैरह, वो लोग भी फिर आने वाली थी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ना चाट का जो मजा है ना वो अच्छे से लिया। बहुत टेस्टी चाट थी। तो मजा ही आ गया था चाट खा के। और इमाद ना शूट कर रहे थे। तो बस मेरी बहनें वगैरह, हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, सब खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये ना मेरी भांजी है, सब बहन वगैरह बैठी थी, भाभी लोग बैठी थी, सब मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें बातें कर रहे थे। ये भी मेरी भांजी है, बहन की बेटी है, बड़ी क्यूट सी है माशाल्लाह, जरूर बोलिएगा, बहुत बातें करती है। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई। तो हमने सब मुलाकात करी, हाय हेलो किया, काफी टाइम के बाद मिले थे। तो ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। तो देख सकते हैं आप, हाय कर रही है। बच्चे कितने समझदार हैं आजकल के, उनको पता है कि कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और ये भी मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है। तो बस सारे बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और इमाद तो ना मेरे हाथ ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि इमाद तो सिर्फ खेल रहे थे और एंजॉय कर रहे थे बाहर। तो ये ना इसकी वजह से गर्मी ज्यादा हो रही थी, मतलब अच्छा वेदर था। तो ये थोड़ा मतलब आग आग जल रही थी इस तरह से, तो गर्मी भी थी और बिल्कुल सर्दी का एहसास ही नहीं हो रहा था।
तो बस यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठी हैं, एंजॉय कर रही हैं, बातें बातें हो रही हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और फिर यहाँ पे हैं मेरे जीजू, तो ये भी बैठे थे। सब बहुत अच्छा मिजाज है इनका, बहुत अच्छे हैं। तो ये ना सऊदी में रहते हैं, तो अभी ये आए हुए हैं छुट्टी पे, तो बस हमसे मुलाकात करी, इनसे काफ़ी हंसी मजाक करा। और जीजू साली का रिश्ता ही ऐसा होता है, हंसी मजाक वाला। तो ये मेरी बहन है, हम लोग सब बातें बातें कर रहे थे। ये मेरी भांजी है, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, सब खेल कूद रहे थे। और आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें। जहाँ से भी आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आ गई थी हमारा डिनर करने की बारी। तो बस सब सारी जो घर की लेडीज थी ना, वो डिनर करने बैठ गई थी। कुछ लोग खा के चले गए थे। तो बस डिनर में था नहारी, कुलचे और बढ़िया वाले ज़ीरा राइस। तो इतना गजब का खाना बना था ना, बहुत टेस्टी बना था। नहारी तो बहुत अच्छी थी। तो ये ना बकरे की नहारी थी और मटन नहारी थी। उसके बाद ना जीरा राइस ना, वो भी बहुत अच्छे थे। कुलचा, क्योंकि यहाँ पे ना नहारी के साथ कुलचा ही चलता है। और नान भी थी, जो नान वाली रोटी होती है ना, वो भी थी और कुलचा भी था। तो बस हमने फिर डिनर एंजॉय करा, सबने मज़े करे। तो जीजू भी हमारे साथ ही बैठे थे। फिर ये लोग लेट आए थे, तो बस हम लोगों ने साथ में फिर खाना खाया। उसके बाद खाना खा के फिर हमने एक एक राउंड कॉफ़ी पिया। और बस सारे लोग ना इकट्ठा होके बैठे थे, बातें बातें चल रही थी। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा दिल खुश हो रहा था कि 2 सालों के बाद जितने भी मेरे रिश्ते हैं, अपने हैं, सबसे मुलाकात हुई, बैठे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। तो बस हमारे वहाँ जब कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, तो हम सारे खाना वाना खा के फ्री होके सारे ऐसे ही बैठते हैं कुर्सियाँ लगा के और खूब गप्पे शप्पे मारते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हम खाना वाना खा के बातें बातें करके घर आ गए। और ये है दूसरे दिन का ब्लॉग। तो अब मेरी फूफी के घर था काम, दावत। तो बस वहाँ का काम चल रहा था, क्योंकि जो मेरे भाई हैं ना फूफी के बेटे, तो वो भी सऊदी जा रहे थे। तो बस उसी का अरेंजमेंट था, थोड़ा सा ऐसे ही फंक्शन था घर में। तो बस हमने ना ये नाश्ता वगैरह लगा रहे थे बच्चे, तो फिर मैं ऊपर ही बैठी थी। तो बस मैंने थोड़ा सोचा आपके साथ शूट कर लेते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। तो बस आज भी हमारी दावत ही है एक तरह से। तो ये अभी नाश्ता लग रहा था सबके लिए, जो भी लेडीज़ वगैरह थी, बच्चे थे, सबको नाश्ता वगैरह कराया जाएगा। फिर हम लोग ना रुक गए थे, तो हम लोग ना फिर डिनर करके ही आए थे पुप्पी के घर से। तो ये ना मेरी सब भांजियाँ भतीजियाँ हैं, माशाल्लाह बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो बस ये लोग बस नाश्ता लगा रही थी, मैं शूट कर रही थी। तो उसके बाद ना काफ़ी मज़ा आया। फूफी के घर भी बहुत एंजॉय करा हम ना। फिर बहुत लेट आए थे रात में ना, बातें बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जीजू थे, बहनें थी मेरी, सब लोग थे। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ भी। और आप देख सकते हैं ये बिस्किट बहुत टेस्टी था और इसमें पिस्ता भी लगा हुआ था। तो फिर मेरी भतीजी ने ना ये बिस्किट मुझे चेक करने के दिया। फिर मैंने इसको चेक किया, खाया, बहुत टेस्टी बिस्किट था। फिर ये नाश्ता भी रेडी हो गया। आप देख सकते हैं बच्चों ने नाश्ता बहुत अच्छे से रेडी किया है, लगाया है। मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस मैं शूट कर रही थी। और ये मेरी बच्चियों ने ना बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया था नाश्ते का। और ये देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर हम घर आ गए। और ये दूसरे दिन का है, रात का व्लॉग। इमाद के मामा ना इमाद के लिए पिज़्ज़ा लाए थे। तो इमाद की तो यहाँ बल्ले बल्ले है। ये जो भी मतलब इनके बोलने से पहले ही इनके मामा लोग ना हर चीज़ इनके लिए हाजिर कर देते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह इनके मामा को बहुत तरक्की दे। और इमाद ने फिर इंजॉय करा पिज़्ज़ा, क्योंकि इनका ये चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा ना अभी करंट फेवरेट हो चुका है। जब हम देहरादून में थे तब भी हम यही वाला ऑर्डर करते थे इमाद के लिए। तो अब यहाँ आ गए माशाल्लाह से, तो इनके मामा लोग भी इनको पिज़्ज़ा वगैरह ला के देते हैं। तो ये माशाल्लाह से खुद गए थे मामा के साथ पिज़्ज़ा लेने, फिर लेके आए। तो इन्होंने एंजॉय करा। और जब ये कुछ चीज़ लाते हैं ना, तो कहते हैं मम्मा शूट करो और मैं खा के दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इमाद का जो है शूट थोड़ा सा करा, इमाद ने पिज़्ज़ा एंजॉय करा। और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा सपोर्ट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।